जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों ये आज का तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने अर्जुना करंट अफेयर का जो फोर्थ एडिशन है, सभी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है डिस्कस करते जा रहे हैं। ये तीसरा भाग है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी चर्चित महोत्सव डिस्कस करेंगे, इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है सभी डिस्कस करते जाएंगे। अगर आप दोस्तों हमारे पुराने क्लास नहीं देख पाए हैं अर्जुना करंट अफेयर का, तो बिल्कुल जाइएगा, हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आप हमारे प्ले लिस्ट के साथ ही आप हमारे टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करें चर्चित महोत्सव। देखिए चर्चित महोत्सव में दोस्तों इंपॉर्टेंट सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें तातापानी संक्रांति पर्व 2024 में दोस्तों जो मनाया गया था तातापानी संक्रांति पर्व 2024, लगभग एक साल हो गया है ना। कब मनाया गया था तो याद रखिए, आयोजन तिथि 14 से 26 जनवरी 2024 को यह मनाया गया है, ठीक है। याद रखिए 14 से 26 जनवरी 2024 को मनाया गया है तातापानी संक्रांति पर्व 2024। याद रखिए आयोजन दिवस 3 दिवस के लिए ये मनाया गया है दोस्तों। याद रखना है आयोजन स्थल, जिसमें तातापानी मेला परिसर में दोस्तों जिला बलरामपुर में ये आयोजित किया गया है। याद रखिए दोस्तों, इसमें प्रमुख रूप से शुभारंभ करते कौन रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय इसमें शुभारंभ करते रहे हैं। याद रखें मकर संक्रांति के अवसर पर दोस्तों 14 से 16 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय मकर संक्रांति तातापानी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस मेला में दोस्तों महोत्सव में इंडियन, याद रखिए इसमें यहाँ पे इंडियन गॉट टैलेंट सीजन 10 के विजेता मलखम टीम, नारायणपुर बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक दोस्तों उदित नारायण एवं भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव मतलब निरुआ ने इस यहाँ पर प्रस्तुति दी है। ये याद रखिए तातापानी महोत्सव, जिसमें हम लोग केवल रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले दोस्तों हम लोग पूरे डे वाले क्लास में पूरा डिस्कस किए। इसी तरह अब याद रखें इसे रिवाइज के तौर पर देखना है। इसके बाद हमें एमसीक्यूज भी लगाना है, ठीक है। एमसीक्यूज भी लगाएंगे, इसके बाद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज रहेगा जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, बहुरूपिया महोत्सव 2024 दोस्तों ये भी जनवरी में आयोजन किया गया, ये भी एक साल हो गया है। जनवरी 2024 में इसे आयोजित किया गया है। आयोजन स्थल दोस्तों चिरमिरी, कहाँ चिरमिरी में ये आयोजित किया गया, जिसमें एकल स्पर्धा में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है तो याद रखिए दोस्तों एकल स्थान में इसमें आदित्य शर्मा कौन जीत हासिल किए हैं, आदित्य शर्मा ने इसमें जीत हासिल की है। और याद रखना है समूह स्पर्धा में दोस्तों प्रथम स्थान इसमें हिट एंड रन में प्रतियोगिता जीत हासिल किए हैं, इसलिए याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जनवरी 2024 में दोस्तों चिरमिरी में बहुरूपिया महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें एकल में दोस्तों 50 और समूह में दोस्तों 40 से अधिक प्रतिभागी ने इसमें कला प्रदर्शन किया है बहुरूपिया महोत्सव में। याद रखना है दोस्तों ये चिरमिरी में, और इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया एकल स्पर्धा में, यहाँ पर आदित्य शर्मा धर्मतरी के हैं, और समूह स्पर्धा में दोस्तों हिट एंड रन ने जीत हासिल की है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। देखिए श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 2024, ध्यान देंगे दोस्तों इसमें आयोजन तिथि 22 जनवरी 2024 को, मतलब एक साल हो गया रामलला महोत्सव जो मनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल इससे पूछे गए हैं। जो 24 में एग्जाम हुए उसमें बिल्कुल इससे क्वेश्चन पूछा गया है, साथ दोस्तों अभी भी इसमें पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए आयोजन स्थल दोस्तों अयोध्या उत्तर प्रदेश में। अब इसमें खास बात क्या रहा है तो याद रखिए अयोध्या में दोस्तों, अयोध्या में आयोजित किए जा रहे श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को भव्य रूप से शक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला मुख्यालय में, ध्यान देंगे प्रत्येक जिला मुख्यालय और विकास खंड में दोस्तों कम से कम एक प्रतिष्ठित मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, ठीक। चलिए ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें, जो श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कब मनाया गया तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा 22 जनवरी को, कहाँ उत्तर प्रदेश में। अब देखिए चर्चित महोत्सव में दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए हैं, अब वन लाइनर में डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक। इसके डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें कुट वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे। याद रखें जिसमें अंटार्कटिक काइट फेस्टिवल, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों 13 से 14 जनवरी 2024 का आयोजित किया गया, और कहाँ नया रायपुर में, कहाँ नया रायपुर में ये आयोजित किया गया, याद रखना है। इसके बाद तातापानी महोत्सव अभी डिस्कस किए, जिसमें 14 से 16 जनवरी 2024 को दोस्तों बलरामपुर में ये आयोजित किया गया। इसके बाद कौन सा राजा मोर ध्वज आरंग महोत्सव, ध्यान देंगे राजा मोर ध्वज आरंग महोत्सव दोस्तों
28 से 29 जनवरी 2024 को आरंग रायपुर में ये आयोजित किया गया है। इसी तरह झुमका जल महोत्सव, कौन सा? झुमका जल महोत्सव दोस्तों, ये भी याद रखना है कब से कब तक, 1 से 2 फरवरी 2024 को दोस्तों ये आयोजित किया गया। और कहाँ? तो कोरिया जिला में झुमका जल महोत्सव। इसके बाद दोस्तों मनकू महोत्सव, कौन सा? मनकू महोत्सव 7 से 11 फरवरी 2024 को दोस्तों मुंगेली में आयोजित किया गया है। इसी तरह दोस्तों अरपा महोत्सव, ये सभी जितने महोत्सव आयोजित किए गए 2024 में सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। याद रखिए 10 फरवरी 2024 से दोस्तों गौरेला पिंडा मरवाही में ये आयोजित किया गया है। उसके बाद जाजल महोत्सव, ये जाजल महोत्सव से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इतिहास से, इसलिए याद रखिए जाजल महोत्सव भी इंपॉर्टेंट होता है। 10 फरवरी याद रखिए जाजल महोत्सव यहाँ पे 10 से 12 फरवरी 2024 को दोस्तों जांजगीर चांपा में आयोजित किया गया है। इसी तरह मावली माता महोत्सव, कौन सा? मावली माता महोत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब से कब तक आयोजित किया गया? तो याद रखें दोस्तों 23 फरवरी को, कब? 23 फरवरी को दोस्तों मावली माता महोत्सव नारायणपुर जिला में आयोजित किया गया है। इसी तरह दोस्तों गौरेला धाम महोत्सव 23 से 24 फरवरी तक दोस्तों ये तांदुला नदी में, कहाँ? ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। गौरेला धाम महोत्सव नया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गौरेला धाम महोत्सव दोस्तों 23 से 24 फरवरी तांदुला नदी के तट पर, जिसमें बालोद जिला में ये आयोजित किया गया है। इसी तरह मैनपाट महोत्सव, इसलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 23 से 24 फरवरी दोस्तों ये आयोजित किया गया। और याद रखें दोस्तों कहाँ? मैनपाट महोत्सव, तो याद रखें रोपा खार, आपको ये याद रखें, छोटे छोटे स्थान को बिल्कुल याद रखें। रोपा खार जलाशय मैनपाट में, ठीक है, कहाँ? रोपा खार जलाशय मैनपाट में। इसके बाद 34वां बिलाशा महोत्सव, कौन सा? 34वां बिलाशा महोत्सव दोस्तों 24 से 25 फरवरी 2024 को दोस्तों बिलासपुर में आयोजित किया गया, कहाँ? बिलासपुर में। इसी तरह सिरपुर महोत्सव 24 से 26 फरवरी दोस्तों महासमुंद में आयोजित किया गया है। इसके बाद श्री कर्णेश्वर धरोहर उत्सव, ध्यान देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखें श्री कर्णेश्वर धरोहर उत्सव 24 से 28 फरवरी दोस्तों ये आयोजित किया गया, कहाँ? सिरपुर महासमुंद में। चित्रकूट महोत्सव भी दोस्तों आयोजित किया गया है। याद रखें 5 से 7 मार्च 2024 को बस्तर जिला में। इसी तरह पाली महोत्सव 7 से 8 मार्च दोस्तों पाली, यहाँ पे पाली महोत्सव आयोजित किया गया। इसके बाद अमृत धारा महोत्सव, ध्यान देंगे, अमृत धारा महोत्सव भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना, याद रखना। अमृत धारा महोत्सव दोस्तों 8 मार्च को अमृत धारा जलाशय मनेन्द्रगढ़ में ये आयोजित किया गया है। इसके बाद दोस्तों अमृत धारा के बाद कौन सा है? यहाँ पर मंदराजी महोत्सव 1 अप्रैल 2024 को रवेली ग्राम राजनांदगांव जिला में, कहाँ? रवेली ग्राम राजनांदगांव जिला में आयोजित किया गया है। इसके बाद याद रखिए 28वां भोरम देव महोत्सव, कौन सा? 28वां भोरम देव महोत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 से 7 अप्रैल कबीरधाम जिला में, कहाँ? कबीरधाम जिला में 6 से 7 अप्रैल 2024 को कबीरधाम में 28वां, आपको ये पॉइंट याद रखना, 28वां महोत्सव भी मनाया गया 2024 में। अब 25 में मनाएंगे तो 29वां मनाएंगे। इसके बाद दोस्तों 48वां रामगढ़ महोत्सव, कौन सा? 48वां रामगढ़ महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया गया है? 22 से 23 जून का, 22 से 23 जून 2024 को सरगुजा जिला में, कहाँ? सरगुजा जिला में रामगढ़ महोत्सव, याद रखिए। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय आम महोत्सव, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आम महोत्सव मनाया गया तो दोस्तों 12 से 14 जून 2024 को मनाया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, कहाँ? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, जहां पर आम के अनेक प्रकार के वैरायटी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। इसके बाद अघोर महोत्सव दोस्तों, अघोर महोत्सव 21 से 24 जून 2024 को श्रीधाम सुमेर मठ रायपुर में, कहाँ? सुमेर मठ रायपुर में आयोजित किया गया अघोर महोत्सव 21 से 25 जून 2024 को, याद रखें, श्रीधाम सुमेर मठ रायपुर में यह आयोजित किया गया है। ये था दोस्तों चर्चित महोत्सव। चर्चित महोत्सव के बाद डिस्कस करेंगे चर्चित सम्मेलन, ठीक। हमारे प्रदेश में महत्वपूर्ण अभी सम्मेलन भी आयोजित किया गया 2024 में, सभी महत्वपूर्ण सम्मेलन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों चर्चित सम्मेलन में केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक, ठीक। आयोग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बैठक होते हैं, तो याद रखें दोस्तों ये आयोजन तिथि तो 10 से 13 जुलाई का 10 से 13 जुलाई 2024 को दोस्तों केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है, जिसमें आयोजन स्थल रायपुर है, जिसमें हमारे प्रमुख रूप से दोस्तों अध्यक्ष कौन है? 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर श्री अरविंद पनघड़िया जी सम्मिलित हुए हैं, इसलिए याद रखें ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और हमारे छत्तीसगढ़ से दोस्तों वित्त मंत्री हमारे ओपी चौधरी इसमें सम्मिलित हुए, दोनों का नाम बिल्कुल याद रखें। केंद्रीय वित्त आयोग कितने नंबर का? 16वें
16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में श्री अरविंद पनघड़िया जी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक में दोस्तों राज्य की विशेष परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुदान देने के लिए अनुग्रह किया है। और याद रखें केंद्रीय वित्त आयोग के दल ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न पर्यटक स्थल पर घूमने के लिए गए थे। आपको पता है कि अभी एग्जाम पिछले साल हुआ था, उसमें पूछा गया था कि यह मंत्री कहाँ आए थे और किस लिए आए थे। उसमें प्रमुख चर्चित स्थल जो पर्यटक स्थल था उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो जाहिर सी बात है इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए जो हमारे अरविंद पनघड़िया जी आए थे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये हमारे प्रदेश में भ्रमण किए और कौन कौन जगह पर गए ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे नारायण पाल मंदिर। ठीक, नारायण पाल मंदिर कहाँ है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नारायण पाल मंदिर कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, लोहाड़ी गुड़ा विकास खंड बस्तर में। ठीक है, याद रखिए लोहाड़ी गुड़ा विकास खंड में, जिला बस्तर में इंपॉर्टेंट है नारायण पाल मंदिर। अब याद रखिए दोस्तों, इसके बाद चित्रकूट जलप्रपात बस्तर भी गए थे, साथ ही नालंदा परिसर रायपुर में भी गए थे, और साथ ही जंगल सफारी नया रायपुर में भी ये गए हुए थे, वहां पर जाकर देखा गया है ना। तो याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये स्थान पर हमारे वित्त मंत्री गए थे। अब देखिए नवा सौगात कार्यक्रम, ये भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, नया सौगात कार्यक्रम, जिसमें दोस्तों आयोजन तिथि 12 जुलाई 2024 को ये आयोजित किया गया। और कहाँ? तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में ये आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में दोस्तों मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लगभग 73,831 मितानिनों को दोस्तों इसमें क्या किया गया है? प्रशिक्षकों और समन्वयकों के खाते में 90.08 करोड़ रुपए का इसमें ट्रांसफर किया गया है। याद रखें स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दोस्तों जसपुर जिले की ग्राम बगिया की, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए, इसमें इस कार्यक्रम में दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जसपुर जिला, इस जिला को याद रखें, और ग्राम बगिया की मितानिन दीदी जोधपुरी पैकरा को सम्मानित किया गया है। इसमें इस पॉइंट को नोट रखेंगे। ठीक है, इसे यहाँ पर मितानिन है माधुरी पैकरा, इसे क्या किया? सम्मानित किया गया है। अब इसके बाद देखिए 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, कौन सा दोस्तों? 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? याद रखें ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये प्रज्ञागिरी जो तीर्थ पहाड़ी है तीर्थंकर की, जहां पर जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना है डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव। ठीक है, माफ करना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, ये प्रज्ञागिरी की तीर्थ जो पहाड़ी है बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखें इस छत्तीसगढ़ के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में 6 फरवरी 2024 को 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें प्रज्ञागिरी ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व विधायक विनोद खाड़ेकर के अनुसार दोस्तों यहाँ पर कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था। ठीक है, इसलिए याद रखें इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें 31वां इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कितने नंबर का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो 31वां नंबर का, कहाँ पर? प्रज्ञागिरी तीर्थ डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव में। ठीक है, कब? 6 फरवरी 2024 को, आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते, इसके बाद जागर महोत्सव दोस्तों 2024, कौन सा? जागर महोत्सव, याद रखिए जागर 2024 आयोजन तिथि दोस्तों 10 से 19 मार्च 2024 को। कब? 10 से 19 मार्च दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें 10 दिवसीय आयोजित किया गया है। आयोजन स्थल दोस्तों छत्तीसगढ़ हाट पंडरी बाजार में। कहाँ? हाट पंडरी बाजार रायपुर में, छत्तीसगढ़ के कहाँ? हाट पंडरी बाजार रायपुर में ये आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी। ठीक है, याद रखें जागर 2024 में दोस्तों छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य 14 राज्यों के 120 से अधिक प्रदर्शनी स्टॉल यहाँ पर लगाए हुए थे, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री विष्णुदेव साय जी को इसमें बनाया गया था। चलिए राज्य स्तरीय महापंचायत 2024, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है राज्य स्तरीय महापंचायत 2024? इसका आयोजन दोस्तों 11 मार्च को, कब? 11 मार्च 2024 का आयोजित किया गया। याद रखिए आयोजन स्थल साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में आयोजित किया गया है राज्य स्तरीय पंचायत महोत्सव। ठीक, याद रखें दोस्तों इसमें गरिमामय उपस्थिति श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जिसमें रहे हैं। और याद रखना सरपंचों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, इसमें लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया, साथ ही ड्रोन दीदी को सम्मानित किया गया है। इसमें नियत नेल्लोर ग्राम पंचायतों के जो सरपंच हैं उसे भी सम्मानित किया गया है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आपको याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में। देखिए राजिम कुंभ, अब राजिम कुंभ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये
पुराने सदियों से एग्जाम इसमें पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल याद रखिए राजिम से। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। याद रखिए इंपॉर्टेंट रहेगा आयोजन तिथि। सबसे पहले आयोजन तिथि बिल्कुल याद रखिए, आयोजन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर 24 फरवरी से 8 मार्च का 24 फरवरी से 8 मार्च को दोस्तों राजिम कुंभ, जिसे कल्प मेला भी कहा जाता है, 2024 आयोजित किया गया है। इसे आयोजन अवसर पर दोस्तों कहाँ पर ये आयोजित किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आयोजन अवसर याद रखिए माघ पूर्णिमा, अनेकों बार इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना, अनगिनत। तो देखिए माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक ये आयोजन होता है। आयोजन स्थल आपको पता ही है कि यहाँ पर महानदी, पैरी, शोंडुल, ये तीनों के संगम स्थल है, यहाँ पर आयोजित किया जाता है। इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक, इस त्रिवेणी संगम का नाम बिल्कुल याद रखें, महानदी है इसमें, पैरी, शोंडुल। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजिम गरियाबंद जिला याद रखिए, पूर्व कांग्रेस सरकार दोस्तों आयोजित राजिम माघी पुण्य मेला का नाम यहाँ पर 9 फरवरी 2024 को भाजपा सरकार द्वारा राजिम कुंभ कल्प कर दिया गया है। मतलब याद रखिए कांग्रेस सरकार द्वारा दोस्तों इसे राजिम माघी पुण्य मेला किया गया था। अब इसे फिर से परिवर्तित करके ये राजिम कुंभ कल्प कर दिया गया है भाजपा द्वारा, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए। ये आपको पता है कि इसका नाम कई बार चेंज हुए हैं, कहीं पर कल्प, कहीं पर पुण्य मेला, और साथ ही यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं प्रयाग मेला भी इसे कहा गया था बीच में। तो याद रखें अभी वर्तमान नाम राजिम कुंभ कल्प कर दिया गया है। याद रखें विवादित हो कि वर्ष 2001 में राजिम मेला को राजिम लोचन महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस संबंध में दोस्तों वर्ष 2004 में भाजपा सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजिम कुंभ मेला हेतु विधेयक पारित किया गया है, तब से ये मनाया जा रहा है। इसलिए थोड़ा इस पॉइंट को भी नोट रखें, क्योंकि पुट वाले क्वेश्चन बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 ये आयोजित किया गया है सम्मेलन। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आयोजन तिथि 5 से 6 मार्च 2024 को। कब? 5 से 6 मार्च 2024 को दोस्तों छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है। ये आयोजन स्थल दोस्तों रायपुर में किया गया है। और याद रखिए इनका उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न बड़े खतरे के कारण एवं प्रकृति को बचाने के लिए दोस्तों उपाय और प्रयास यहाँ पर चर्चा किए गए हैं, जिसमें इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर छत्तीसगढ़ राज्य कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। इस पॉइंट को नोट रखिए, जलवायु परिवर्तन पर छत्तीसगढ़ राज्य कार्य योजना का शुभारंभ किया गया है। बस्तर में दोस्तों पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं पर इसमें प्राचीन ज्ञान और बायोडाइवर्सिटी इन कांकेर वैली नामक यहाँ पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। इस पुस्तक का नाम भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इतना आपको याद रखें इसके बारे में छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। ये रिवाइज के तौर पर चल रहा है दोस्तों, आप भी रिवाइज करें। कहीं पर गए हुए हैं, आपके पास पुस्तक नहीं है पढ़ने के लिए, या आपके पास यह एडिशन नहीं है, या आप खरीदे नहीं है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा एक एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक भी यहाँ पर पेज नहीं छूटेगा। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सुप्रसिद्ध हिंदी रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर जो दोस्तों पिग्गी बैंक, इसका याद रखिए, पिग्गी बैंक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इन किताब में दोस्तों उनकी पुरानी किताब लगभग जय हिंद, ध्यान देंगे यहाँ पे, लगभग जय हिंद 1971 से लेकर हालिया रचनाओं को शामिल किया गया है। इस कविताओं का अनुवाद दोस्तों प्रसिद्ध कवि अरविंद कृष्ण मल्होत्रा द्वारा किया गया। किसके द्वारा? यहाँ पर दोस्तों अरविंद कृष्ण मल्होत्रा द्वारा किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इसके बारे में डिस्कस करें। अन्य विशिष्ट शैली और भावनात्मक रचनाओं के लिए तो श्री शुक्ल जी को विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब इसके बारे में डिस्कस करें। देखिए वर्ष 2023 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उनकी उपलब्धि के लिए दोस्तों पेन, यहाँ पे याद रखें, पेन नाबोकोवा पुरस्कार दिया गया। पेन या नाबोकोवा पुरस्कार दिया गया। 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती है कृति के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी तरह 1996 में मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद दोस्तों 1995 में मध्य प्रदेश शिखर सम्मान से भी इसे सम्मानित किया गया है। ठीक, इस पॉइंट को नोट रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1900 कब? तो यहाँ पे हम लोग चर्चित पुरस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश शिखर सम्मेलन 1995 में भी दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा सा। इसके बाद देखिए शुक्ला जी की प्रमुख रचनाएं, छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख, इसमें क्वेश्चन कई बार पूछेगा, इसे थोड़ा सा याद रखिए, है ना। यहाँ पे श्री शुक्ला जी की प्रमुख रचना कौन सा है? नौकर की कमीज 1979 में, सब कुछ
होना बचा रहेगा 1992 में, और साथ ही कविता से लंबी कविता 2001 में, एक अजनबी पक्षी, बाल कविताएं, राजिम का विष्णु मंदिर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, जो शुक्ल जी के प्रमुख रचनाएं से, इसलिए बिल्कुल याद रखें, ये भी चर्चित है इसलिए याद रखें। नौकर की कमी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। साथ दोस्तों यहाँ पर ये एक अजनबी पक्षी भी आ चुका है, इसे भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही राजिम का विष्णु मंदिर, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। दीवार में खिड़की रहती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा इसे भी याद रखें। ठीक है, यहाँ पर जो दीवार में खिड़की रहती है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अन्य चर्चित पुस्तकें में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, चलिए देखिए अन्य चर्चित पुस्तकें में। अब देखिए यहाँ पर चिक बिगरी छत्तीसगढ़ की गीत संग्रह है, जिसके लेखक कौन है? भूषण कुमार जी। कौन है? भूषण कुमार की चिक बिगरी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम भी है और थोड़ा सा पुराना नाम है। चिक बिगरी जो छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह है, इसके लेखक भूषण कुमार है, माफ कीजिएगा, भूषण कुमार। कौन है? भूषण कुमार। आखर आखर ढाई आखर काव्य संग्रह, ये इसके लेखक कौन है? तो जस्टिस अनिल कुमार शुक्ला जी। कौन है? जस्टिस अनिल कुमार शुक्ला जी। आखर आखर ढाई आखर। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों अपना शहर बेगाने लोग, अपना शहर बेगाने लोग, याद रखें, गजल संग्रह है दोस्तों, इसे लेखक कौन है? तो अनिल कुमार, यही है अनिल कुमार शुक्ला जी, इंपॉर्टेंट। और याद रखें एक विहंग दृष्टि छत्तीसगढ़ काव्य है, जिसे रामेश्वर शर्मा जी ने इसे लिखा है। इसके बाद दोस्तों द पॉसिबिलिटी, इसे कौन लिखा है? डॉक्टर पंकज द्विवेदी ने। किसने? जो पंकज द्विवेदी ने लिखा है। इसके बाद दोस्तों ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जम, इसे किसने लिखा है? तो याद रखिए कमलेश कमल जी ने। किसने? कमलेश कमल जी ने। इसके बाद बात बस्तर की, डॉक्टर अंजलि कुमारी ने। किसने लिखा है? डॉक्टर अंजलि कुमारी ने। इसके बाद दोस्तों डोकरे दाई के किस्सा, कौन सा? डोकरे दाई के किस्सा, इसे किसने लिखा है? तो विभा श्री साहू ने। कौन दोस्तों? विभा श्री साहू जी ने इसे लिखा है, डोकरे दाई के किस्सा को। चलिए आगे बढ़ते, इसके बाद देखिएगा चर्चित अभियान। कौन सा? चर्चित अभियान के बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत चर्चा में रहा है। कौन सा? एक पेड़ माँ के नाम, जो वृक्ष महावृक्षारोपण अभियान चलाया गया है हमारे केंद्र सरकार द्वारा। ये केंद्र सरकार की योजना था, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम। तो याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे शुभारंभ तिथि, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों शुभारंभ तिथि 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर से शुरू किया गया। एक पेड़ माँ के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखें। शुभारंभ इस साल बुद्ध जयंती पार्क, कहाँ? बुद्ध जयंती पार्क नई दिल्ली से ये शुरुआत किया गया है, जिसमें शुभारंभ करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शुरुआत किया गया है। याद रखें छत्तीसगढ़ में भी एक पेड़ माँ के नाम पर महावृक्षारोपण अभियान शुरुआत किया गया है, जिसमें दोस्तों शुभारंभ तिथि हमारे छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई 2024 को, ध्यान देंगे, इसे केंद्र सरकार द्वारा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर किया गया, ये याद रखें। और हमारे छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई 2024 को किया गया है, इसलिए इस पॉइंट को भी याद रखें। शुभारंभ स्थल यहाँ पर दोस्तों जय विविधता पार्क नया रायपुर में किया गया है, और केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों बुद्ध जयंती पार्क नई दिल्ली में यहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में, और हमारे छत्तीसगढ़ में जय विविधता पार्क नया रायपुर में किया गया है। मुख्य अतिथि दोस्तों मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा यह शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या रखा गया है? तो इसमें याद रखें देश में पर्यावरण संरक्षण और हरितगृह को बढ़ावा देना इनका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, इसलिए पॉइंट को नोट रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर दोस्तों इस अभियान के शुभारंभ के साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने का जो गुजारिश की है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेड़ का संरक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए इस अभियान के तहत वन विभाग के द्वारा दोस्तों प्रदेश भर में 4 करोड़ वृक्ष लगाए हैं। 4 करोड़ में से कितना अभी बचा ये पता नहीं है, लेकिन 4 करोड़ वृक्ष लगाए हैं, है ना, याद रखिए। इसके बाद दोस्तों 4 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने अपने निवास स्थान पर दहिमन का वृक्ष लगाकर एक पेड़ मां का नाम के यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। ठीक, इस पेड़ का नाम याद रखें दोस्तों, जो मुख्यमंत्री द्वारा लगाया है, कौन सा? यहाँ पर दहिमन, कौन सा? दहिमन का वृक्ष लगाकर एक पेड़ मां का नाम का अभियान का यहाँ पर विधिवत शुभारंभ किया गया है। चलिए देखिए संकल्प जसपुर अभियान, कौन सा? संकल्प जसपुर अभियान दोस्तों आयोजन 14 जुलाई 2024 को, शुभारंभ कब किया गया? 14 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा हमारे विष्णुदेव साय द्वारा किया गया है। संचालित जिला जसपुर जिला में, किस जिला में?
जसपुर जिले में, याद रखें इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों इसमें इस कार्यक्रम के माध्यम से जसपुर जिले में, याद रखें जसपुर जिले में दोस्तों महिलाओं को जागरूक करने, बाल विवाह रोकथाम, टीकाकरण, सिकल सेल और सर्पदंश की रोकथाम के लिए दोस्तों जनसंपर्क अभियान यहाँ पे चलाया गया है। ठीक है, याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद नई चेतना जेंडर अभियान 2.0, कौन सा? नई चेतना जेंडर अभियान 2.0। तो ध्यान देंगे दोस्तों इसमें, यहाँ पर अभियान संचालन 4 से 23 दिसंबर 2023 को, कब? 4 से 23 दिसंबर 2023 को ये नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 का शुभारंभ किया गया। संचालित विभाग दोस्तों महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया गया है। अभियान का उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ समुदाय आधारित अभियान इसमें आयोजित किया गया है। याद रखें दोस्तों, इसमें कार्यशाला का आयोजन जिसमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से इसे आयोजित किया गया है। ठीक, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अभियान क्या है दोस्तों। इसमें एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान जिसमें संचालित राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। इसमें अभियान का उद्देश्य दोस्तों बच्चों में नशे की आदत को रोकना रखा गया है और संचालन जिला प्रशासन एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इसे आयोजित किया गया है। याद रखें, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। याद रखें, जिसमें दोस्तों राजनांदगांव जिला पुरस्कृत किया गया है। इस अभियान के लिए राजनांदगांव जिला को क्या क्या सम्मानित किया है, जिसमें प्रदेश में इस अभियान के शानदार संचालन के दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उल्लेखनीय कार्य के लिए राजनांदगांव जिला को सम्मानित किया गया है। याद रखें, नया सवेरा अभियान दोस्तों गरियाबंद जिले में आयोजित किया गया। संचालित विभाग पुलिस विभाग है, कौन सा? यहाँ पर नया सवेरा अभियान को याद रखें, संचालित विभाग गरियाबंद और साथ ही किस, माफ करना, संचालित जिला गरियाबंद है और किस विभाग द्वारा? तो पुलिस विभाग द्वारा इसे संचालित किया गया है। इनका उद्देश्य क्या है? युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना इनका उद्देश्य रखा गया। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ जागरूकता के संबंध में बिलासपुर, रायपुर, कोरबा आदि जिलों में निजात अभियान का भी संचालन किया जा रहा है। ठीक, इस छोटे छोटे अभियान को बिल्कुल याद रखें दोस्तों, इस एग्जाम में क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नोनी जोहार अभियान, कौन सा? नोनी जोहार अभियान। याद रखें दोस्तों, इसमें जिसका शुभारंभ की थी दोस्तों 10 अक्टूबर 2024 को, कब? 10 अक्टूबर 2024 को शुभारंभ किया है और शुभारंभ करता यूनिसेफ, वी द पीपुल और अलायंस फॉर बिहेवियर चेंज के द्वारा यह क्या किया है? शुरुआत किया गया है। याद रखें दोस्तों, इसमें नोनी जोहार कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक, समाधान के बारे में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। याद रखें, इसमें आयु कैटेगरी जो रखा गया है ये इंपॉर्टेंट है, 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। किसमें? नोनी जोहार अभियान में। और इसे किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूनिसेफ द्वारा। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद संपूर्णता अभियान दोस्तों किस लिए चलाया गया है? तो याद रखें, प्रदेश में शुभारंभ तिथि कब किया है? 5 जुलाई 2024 को और शुभारंभ स्थल बलरामपुर में संपूर्णता अभियान। इसमें दोस्तों शुभारंभ करता श्री राम विचार निदान आदिम जाति विकास मंत्री छत्तीसगढ़ का है। और याद रखिए, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? देश भर के आकांक्षी जिलों एवं विकास खंड में दोस्तों 6 प्रमुख संकेतों की संपूर्णता पर आयोजित किया गया। इस आकांक्षी विकास खंड के सूचकांक क्या क्या निर्धारित रखे गए? तो देखिए, पहले इसमें दोस्तों आकांक्षी विकास खंड में वे विकास खंड है जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतों से प्रभावित हो। कौन कौन से? इसमें खराब सामाजिक आर्थिक संकेतों से प्रभावित हो, जिसमें ऐसे क्षेत्रों में के विकास के लिए दोस्तों नीति आयोग ने 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का संपूर्णता अभियान प्रारंभ किया गया है। इसमें याद रखें, नीति आयोग ने 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का संपूर्णता अभियान इसमें चलाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से इसमें जो केंद्रित किसके ऊपर रखा गया था? तो याद रखें, आकांक्षी जिला रहे उसमें इसमें केंद्रित रखा गया था इस अभियान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे नक्सल उन्मूलन के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ जो पुलिस द्वारा बस्तर में चलाया जा रहा है प्रमुख अभियान के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कोर्ट वाले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है। तो बिल्कुल याद रखिए, अमाचो बस्तर अमाचो पुलिस बस्तर क्षेत्र में संचालित अभियान जिसे IPSP इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है। कौन सा अवार्ड? तो याद रखें, इसमें ICAP इंटरनेशनल अवार्ड यह जीत हासिल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखें दोस्तों, पूना, नारकोम, सुकमा जिला ये सभी हमने
जो डेली क्लास होते हैं ना उसमें याद भी किए हैं ट्रिक के माध्यम से। याद रखिए पुनावेश कांकेर जिला, मावा पुलिस कैतूल बीजापुर जिला, निया नार निया पुलिस नारायणपुर जिला, अमाचो पुलिस अमाचो संगी बस्तर संभाग, मनवा नवानार बस्तर संभाग, मावा गिरधा कोंडागांव जिला में, साथ ही बस्तर ता माटा बस्तर संभाग में। ठीक है दोस्तों, कौन संभाग में? बस्तर संभाग में। इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद देखिए, इसके बाद दोस्तों प्रमुख और अभियान क्या है, छत्तीसगढ़ में संचालित प्रमुख अभियान, इसमें अभियान दिए गए हैं और थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखिए, इसके बाद थोड़ा सा यहीं पे रुकेंगे, 1 मिनट। चलिए देखिए, इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ में संचालित प्रमुख अभियान, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बाल जतन अभियान। कौन सा? बाल जतन अभियान दोस्तों, इनका उद्देश्य और कहाँ चलाया गया? मनेन्द्रगढ़ जिला में घुमंतु कचरा इकट्ठा करने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए बाल जतन अभियान संचालित किया गया है। कहाँ? मनेन्द्रगढ़ में। इसके बाद देखिए ऑपरेशन सूर्य शक्ति, नारायणपुर के अबूझमाड़ में स्थित टेकमेटा जंगल में नक्सलियों के चिकित्सकों को मारने हेतु दोस्तों ये अभियान चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन सूर्य शक्ति, इसमें नारायणपुर के अबूझमाड़ में, है ना। इसके बाद देखिए ऑपरेशन जल शक्ति दोस्तों, नारायणपुर बीजापुर जिले की सीमा में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन प्रहार, याद रखें छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दोस्तों नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया प्रमुख अभियान है। इसके बाद हेलो जिंदगी, रायपुर जिला पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया। इसमें नक्सलियों यहाँ पे दोस्तों याद रखें नशे के विरुद्ध चलाया जाने वाला प्रमुख अभियान है हेलो जिंदगी, इसलिए याद रखें। इसके बाद ऑपरेशन मानसून प्रहार, तो दोस्तों नारायणपुर जिला में ये चलाया गया नक्सलियों के खिलाफ, ये भी चलाया गया मानसून के समय। इसके बाद लोन वरंटो अभियान, नक्सलियों को घर वापसी कराना इनका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। इसके बाद दोस्तों माड़ बचाओ अभियान, कौन सा? माड़ बचाओ अभियान दोस्तों नारायणपुर और कांकेर जिला में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया प्रमुख अभियान है। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चित पुरस्कार। अब चर्चित पुरस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आज 3-4 टॉपिक खत्म करेंगे इसमें चर्चित पुरस्कार के बारे में। देखिए पद्मश्री 2024 से सम्मानित, ये हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, याद रखें दोस्तों कौन कौन से है। तो ये सबसे पहले डिस्कस करें, इसमें हेमचंद मांझी। कौन है? हेमचंद मांझी। हेमचंद मांझी दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। और दोस्तों रामलाल बरेट कला के क्षेत्र में दिया गया है। और साथ ही श्री जागेश्वर यादव को जो समाज सेवा के रूप में दिया गया है, इसे याद रखें बिरहोर भाई के नाम से भी जाना जाता है, इसे जागेश्वर यादव जी को, ये डिस्कस किए हुए हैं। अब इसके बाद देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जिसमें दोस्तों प्रमुख रूप से घोषित तिथि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा 27 फरवरी 2024 को किया गया। और यह पुरस्कृत वर्ष 2022 और 23 हेतु दिया गया है, जिसमें 2000 वर्ष हेतु 46 व्यक्ति को दिया गया है। और साथ ही दोस्तों वर्ष 2023 हेतु दोस्तों इसमें 46 व्यक्ति को, 2022 और 2023 में 46 व्यक्ति को दिया गया है। जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ से पुरस्कृत दोस्तों 2022 हेतु किसे दिया गया है? तो याद रखिए पूनम तिवारी को, लोक संगीत के क्षेत्र में। किसे? पूनम तिवारी जी को दोस्तों इसमें लोक संगीत के क्षेत्र में दिया गया है। इसी तरह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दोस्तों छत्तीसगढ़ से किसे दिया गया 2022 हेतु? तो ये भी याद रखिए समप्रिया पूजा निषाद जी को, पंडवानी गायिका है ये समप्रिया पूजा निषाद, इसे लोकगीत व नृत्य के लिए दिया गया है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें याद रखना। इसमें कौन सा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दोस्तों छत्तीसगढ़ से समप्रिया पूजा निषाद को, पंडवानी गायिका है, और इसे लोक संगीत के क्षेत्र में दिया गया है। इस पॉइंट को भी नोट रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। 2022 में 40 व्यक्ति को और 2023 से तो भी 40 व्यक्ति को इसमें पुरस्कृत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें द गोल्डन इन्वायरमेंट अवार्ड दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इस पॉइंट को बहुत ही ज्यादा नोट रखे और इसे बार बार पढ़े और रिवाइज करें। इसमें से एक एक पॉइंट क्वेश्चन के बराबर है। तो सबसे पहले दोस्तों पुरस्कृत तिथि, कौन सा? पुरस्कार तिथि में याद रखें, पुरस्कार तिथि में सबसे पहले यहाँ पर 29 अप्रैल 2024 को इसे पुरस्कृत किया गया है। कहाँ दोस्तों? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में ये पुरस्कार दिया गया, बहुत बड़ा पुरस्कार है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अब देखिए गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से पुरस्कृत किया गया, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के साथ ही दोस्तों अन्य इसमें 5 लोगों को सम्मिलित किया गया है। याद रखिए इसमें कुल 6 व्यक्ति को पुरस्कृत किया है, जिसमें आलोक शुक्ला हमारे छत्तीसगढ़ से हैं। आलोक शुक्ला हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट है आलोक शुक्ला। इसके बाद देखिए मॉर्सेल गोस्मा जो ब्राजील के हैं, इसे भी सम्मानित किया गया।
टेरेसा विसेन स्पेन के हैं, और साथ ही मुर्रावाहा मारुची जॉनसन ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के हैं, और एंड्री बिंडोरे उत्तर अमेरिका के हैं। इसी तरह नॉन हले मम्बोथुमा ये सिनेगुसु जुकुलू ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक, इतना नाम बिल्कुल याद रखें और वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो आलोक शुक्ला है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसे किस लिए सम्मान दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले डिस्कस करें दोस्तों, छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला हसदेव जंगल को बचाने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रयास किए दोस्तों। इसमें कोयला खदान के खिलाफ 12 सालों से चल रहे अभियान का नेतृत्व किसने किया है? आलोक शुक्ला जी ने। वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के जो संयोजक रहे हैं आलोक शुक्ला दोस्तों को उनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड मैन पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिए ये 2024 में दिया गया है। उन्होंने दोस्तों छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदानों में से 445 लाख एकड़ जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र को इसमें बचाया है। इसलिए दोस्तों इसे क्या किया, सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को नोट रखिए, इसमें डायरेक्ट पुट वाले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए इस पुरस्कार के बारे में, गोल्डन मैन पुरस्कार का परिचय देख लेते हैं। इसमें घोषणा, पुरस्कार की घोषणा 1900 जिसमें दोस्तों 89 में किया गया, 1989 में किया गया है। याद रखिए इसमें स्थापना करता रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा ये स्थापना किया गया है। याद रखिए पुरस्कृत में दोस्तों 2 लाख अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। कितना? 2 लाख अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। उसमें 6 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, 6 क्षेत्र में इसे दिया जाता है। देखिए एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण और मध्य अमेरिका, और साथ ही अंत में द्वीपों और द्वीपीय राष्ट्रों के जो जमीनी स्तर के पर्यावरण नेताओं को बचाने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए दोस्तों इसके बाद ग्रीन इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024। याद रखिए दोस्तों किस संस्थान को दिया गया है? तो याद रखिए 21 फरवरी 2024 को दोस्तों छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण को इसमें पुरस्कार दिया गया है। याद रखें इसमें किस श्रेणी में दिया गया है? तो याद रखें आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट के क्षेत्र में इसे पुरस्कृत किया गया है। किसे? तो याद रखें छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण को। इसमें छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण जैव ईंधन और जैव ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रामीण किसानों और हितग्राहियों को जोड़कर दोस्तों इसमें उल्लेखनीय काम किया है, जिसमें प्राधिकरण के द्वारा बायोडीजल, बायो एथेनॉल, बायोस एविएशन फ्यूल्स एवं जैव सीएनजी बायोगैस से बिजली उत्पन्न, साथ ही दोस्तों ग्रिड से संयोजन जैसे कई सफलतापूर्वक इसमें अनुसंधान और विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए इसे सम्मानित किया गया है। और याद रखिए दोस्तों अब तक हमारे भारत में, यहाँ पर गोल्डन मैन पुरस्कार के बारे में आगे चलते हैं, जिसमें पर्यावरण पुरस्कार से अब तक 7 भारतीयों को सम्मानित किया गया है, जिसमें मेधा पाटकर को दोस्तों 1992 में, इसी तरह MC मेहता को 1996 में, रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ला को 2004 में, रमेश अग्रवाल जो छत्तीसगढ़ के, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए हमारे छत्तीसगढ़ के 2 व्यक्ति हो गए ना, रमेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ से 2014 में से सम्मानित किया गया है। याद रखें प्रफुल्ल समांता उड़ीसा 2017 में दिया गया है, आलोक शुक्ला जो छत्तीसगढ़ का 2014 में दिया गया। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के 2 व्यक्ति को इसमें सम्मिलित किया गया है। याद रखिए जिसमें पर्यावरण पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मेडल पर्यावरण पुरस्कार 2 व्यक्ति कौन कौन सा? रमेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ 2014 में, और अभी 2024 में दिया गया है 10 साल बाद आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ का। ठीक है, दोनों पॉइंट को याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। याद रखें दोस्तों इसमें 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के कुल 19 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ से पुरस्कृत अरमान उबरानी कौन है? अरमान उबरानी को सम्मानित किया गया है। याद रखना दोस्तों किस क्षेत्र में? कला और संस्कृति के क्षेत्र में संबद्ध जिला ये बिलासपुर के है अरमान उबरानी जी। याद रखें छत्तीसगढ़ के गूगल बॉय के नाम से प्रसिद्ध अरमान उबरानी, उनकी उम्र सिर्फ 6 साल है, जिन्होंने दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में उम्र के 3 किताबें लिखी हैं। इतने कम उम्र में किताब लिखने का अरमान के नाम विश्व रिकॉर्ड बन चुका है, जिसमें अरमान की लिखी किताब पिंक डॉल्फिन, साथ ही प्रेनेक्स और माई कॉन्स्टिनेंट एशिया, ये इनके किताब है। इसके लिए इसे सम्मानित किया गया है। याद रखिए राज्य वीरता पुरस्कार 2023-24 के लिए, तो इसमें याद रखिए 26 जनवरी 2024 को दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रदेश के 4 साहसी बच्चों को उनकी वीरता
विशेष वीरता के लिए सम्मानित किया। तो याद रखिए मास्टर अरविंद सिंह सरगुजा जिला से है, और मास्टर ओम उपाध्याय दुर्ग जिला से, मास्टर प्रेमचंद साहू रायपुर जिला से, और मास्टर लोकेश कुमार साहू रायपुर जिला से है। ये सभी पुरस्कार दिए गए हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024, यहाँ पे ध्यान देंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ी फिल्म के भीष्म पितामह एवं वह विजय कुमार पांडे निर्माता ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सा, घर द्वार 1965 में। दोस्तों इस फिल्म से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखें घर द्वार 1965 में दोस्तों स्मृति में छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024 का आयोजन 6 फरवरी 2024 को किया गया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ को दोस्तों प्रमुख अवार्ड दिए गए हैं। कौन कौन सा, तो देखिए इस सिनेमा अवार्ड 31 कैटेगरी में प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों ले शुरू हो गए माया की कहानी, ये पिक्चर आपने कई बार देखा होगा, अभी जो अमरीश नागेश का है। याद रखिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर सतीश जैन, कई महत्वपूर्ण जो मूवी निकाले हैं सतीश जैन, ले शुरू हो गए माया की कहानी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमरीश नागेश गुइया फिल्म के लिए, किस फिल्म के लिए, गुइया फिल्म के लिए दिया गया है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एल्सा घोष को ले शुरू हो गए माया की कहानी के लिए दिया गया है। याद रखें लाइफ टाइम अचीवमेंट बलदेव सिंह संधू को दिया गया है, और लीजेंड ऑफ छत्तीसगढ़ी सिनेमा डॉक्टर अजय शाह को दिया गया है। ठीक है, अमरीश नागेश बहुत पॉपुलर जो अभिनेता है, याद रखें, बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा पुरस्कृत 2023, याद रखें छत्तीसगढ़ में सुचारू रूप से विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के प्रमुख मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और दंतेवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड स्टेट अवार्ड, जिसमें श्रीमती रीना बाबा साहेब कांगले को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हमारे छत्तीसगढ़ का है, इसे सम्मानित किया गया। इसी तरह दोस्तों बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड श्री विनीत नंदवार जो तत्कालीन दोस्तों दुर्ग कलेक्टर है, इसे भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद दोस्तों अन्य चर्चित पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इतने ही बचे, इसके बाद आज की क्लास में और कितने सारे बचे हैं, ये यहाँ तक बचे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, सभी डिस्कस करेंगे, आज खत्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। कहाँ पे आए थे हम लोग, ये हो गया था यहाँ पे केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ये भी हो गया है। हाँ यहाँ पे अन्य चर्चित पुरस्कार में है ना, याद रखिए अन्य चर्चित पुरस्कार में दोस्तों यहाँ पर कौन सा है, तो सबसे पहले डिस्कस करें अन्य चर्चित पुरस्कार में अंतर्राष्ट्रीय भारत गौरव सम्मान श्री संतोष चौबे को, किसे दिया गया, संतोष चौबे जो फ्रांस में सम्मानित हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय भारत गौरव सम्मान, याद रखें। इसके बाद कंवर गौरव सम्मान 2024 दोस्तों मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को कंवर समाज द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके बाद इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, अभी डिस्कस किया इसके बारे में। सर्वोच्च शब्द सम्मान अकादमी आकाशदीप, सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप 2024 विनोद कुमार शुक्ला हिंदी, और साथ ही दोस्तों वासुदेव नायर को मलयालम के लिए सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप 2024। इसके बाद कर्नल कमांडेंट मानक रैंक उपाधि किसे दिया गया, तो डॉक्टर गिरीश चंदेल को कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ये कुलपति है, जिसे कर्नल कमांडेंट मानक रैंक दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें दिखा भी सर्वोच्च जो शब्द सम्मान यहाँ पर आकाशदीप, इसे विनोद कुमार शुक्ला और वासुदेव नायर जी। आगे बढ़े इसके बाद, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें राष्ट्रीय सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इसे बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। देखिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में छत्तीसगढ़ को 5 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें 18 जुलाई 2024 को तो छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसे याद रखें दोस्तों स्पार्क पुरस्कार 2023, इस ईयर को यहाँ ध्यान देंगे 2023-24 के लिए। याद रखें राज्य शहरी विकास अभिकरण सूरत को सम्मानित किया गया है, बिलासपुर को सम्मानित किया गया है, रायगढ़ को, चांपा को और भाटापारा को ये सम्मानित किया गया है। याद रखें दोस्तों गैर कोयला मुख्य खनिज एवं ब्लॉकों की नीलामी के लिए दूसरा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से भी हमारे छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। तो याद रखें केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी दोस्तों भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी के लिए देश भर में दूसरा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कितने कौन सा अवार्ड से, दूसरा बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड से सम्मानित किया है। याद रखें छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के लिए, ये अभी हमने डिस्कस किया पिछले, अभी याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ को मिला सम्मान, तो याद रखना है दोस्तों इसमें
जून 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ को भी सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2 स्वास्थ्य केंद्र कौन कौन सा है, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहरसा जिला बलौदाबाजार में है। इसके बाद जिला चिकित्सालय डोंगरगांव, दोनों को सम्मानित किया, दोनों को याद रखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ को मिला सम्मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे 2023, जिसमें दोस्तों प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है, दूसरा स्थान यहाँ पर महाराष्ट्र को और तीसरा स्थान हमारे छत्तीसगढ़ को दिया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में। तो हमारा छत्तीसगढ़ का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में दोस्तों। तो याद रखिए मध्य प्रदेश पहला स्थान, क्रमशः रैंक भी याद रखिए, मध्य प्रदेश पहला, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा हमारा छत्तीसगढ़ को। अब देखिए अलग अलग ईयर में हमारे छत्तीसगढ़ को स्वच्छ सर्वेक्षण में अब तक छत्तीसगढ़ को कई पुरस्कार मिल चुके हैं, कई रैंक मिले हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट रैंक 2019, 2020 और 2021 में हमारे छत्तीसगढ़ इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में अब तक छत्तीसगढ़ पहले स्थान में था, 2019, 2020, 2021 में। 2022 में दूसरा स्थान और 2023 में दोस्तों यहाँ पर तीसरा स्थान। मतलब आप क्रमशः याद रख सकते हैं 2021 से 2019, 20, 21 में एक याद रखेंगे तो यहाँ पर पहला स्थान, 2022 में दूसरा स्थान, 2023 में तीसरा स्थान। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है। थोड़ा सा टिक लगाएंगे तो बिल्कुल आपसे याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें जनसंख्या के आधार पर इसे अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कृत किए गए हैं, अलग अलग जिला को। तो याद रखें सबसे पहले आबादी क्षेत्र, इसमें दोस्तों 1 लाख से अधिक आबादी में रायपुर को सम्मानित किया गया है और 12वां स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह 1 लाख से कम में पाटन को दूसरा स्थान, 50,000 से 1 लाख में दोस्तों महासमुंद को दूसरा स्थान, 25,000 से 50,000 में कुम्हारी को दूसरा स्थान, 15,000 से 25,000 में आरा को दूसरा स्थान। यहाँ पर 1 लाख से अधिक में आपको रायपुर को 12वां स्थान याद रखना है, बाकी दूसरा स्थान सभी है। यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है, याद रखें 2 और 1 करके याद रखें, तो यहाँ पर सभी 2-2 स्थान प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा पूर्वी क्षेत्र में रैंकिंग, ये समग्र रैंकिंग में दिया गया है, उसमें पूर्वी क्षेत्र में रैंकिंग में देखिएगा इसमें आबादी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शहर में दोस्तों 50,000 से 1 लाख में महासमुंद को पहला स्थान दिया गया है। इसी तरह 15,000 से 50,000 में कुम्हारी को प्रथम स्थान, 15,000 से 25,000 में आरा को प्रथम स्थान, 15,000 से कम में पाटन को पहला स्थान दिया गया है। ये सभी दिया गया है, आप इसे याद रख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है हमारा छत्तीसगढ़ का जो समग्र स्वच्छ सर्वेक्षण में याद रखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए यहाँ पर और देखिए थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को गौरवित, इसमें छत्तीसगढ़ के कुल 72 शहरों को दोस्तों गार्बेज फ्री सिटी का रैंकिंग प्राप्त हुआ है। इसके बाद प्रदेश में एक नगरीय निकाय रायपुर नगर पालिका और साथ ही वाटर सरप्लस श्रेणी में 5 स्टार का भी दर्जा हमारे रायपुर को दिया गया है। इसके बाद देखिए राज्य की कुल 169 नगरीय निकायों में से दोस्तों 64 नगरीय निकायों को OD++ की कैटेगरी में रखा गया है, 1 नगरीय निकाय को ODF+ में रखा गया है और 3 नगरीय निकायों को ODF में का दर्जा दिया गया है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की उपलब्धि है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। ये था दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार, साथ ही दोस्तों सम्मेलन, ये सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी। चलिए रिवाइज करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।